इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मेटा के जरिए हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि जी या तो आप अपना बूटस्ट्रैप बिजनेस करोगे, अपने पैसे लगाओगे और काम स्टार्ट करोगे, वरना आप किसी को अपने साथ मर्ज कर दोगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद क्या होगा कि अगला बंदा जो अपना पैसा लगा सकता है कि जी ठीक है, अगर आपके पास पैसे के प्रोडक्ट है तो मैं बिलिंग हूँ आप पे अपने पैसे लगाने के लिए। पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास 3 से 4 सवाल के जवाब होने चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आप फाइंड आउट करके आए, आप मार्केट गए तो जाना पड़ेगा। ठीक है, आप मार्केट गए, आपने चीज़ फाइंड आउट की, हाँ जी ये यहाँ से मिल रही है, ये यहाँ से मिल रही है, आपसे मिल रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी आप मुझे बेस्ट प्राइस में कितना ही देंगे। अब आपने मुझसे बात की तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपसे बात करूँगा, मैं एटलीस्ट 3 से 4 वेंडर रखूँगा अपने साथ, क्योंकि कल को इनसे मेरी तर्क सलामी हो सकती है, मेरी बात खराब हो सकती है, तो मैं अपने बिजनेस पे ताला तो नहीं लगा दूंगा। तो आई हैव टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेट वे, आई हैव टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेट वे कि मेरा ऑल्टरनेट वे क्या है। तो आई नीड एटलीस्ट, लिख लें अपने पास, आई नीड एटलीस्ट 3 सोर्स। थ्री सोर्सेज आपको चाहिए एटलीस्ट। तीन सोर्सेज आपने अपने पास एटलीस्ट रखनी है। सही है? कितनी? 3। अब आप अपने साथ कम से कम जब 3 सोर्सेज लेके चलोगे तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना बिजनेस कर पाओगे। ठीक है, अब आपके पास आज मैं आपको 3 टूल समझाऊंगा। ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसे 3 टूल समझाने वाला हूं जिससे आपको प्रोडक्ट हंटिंग करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके प्लेटफॉर्म में मेटा था, ठीक है, पर एक प्रोडक्ट मैं फाइंड आउट करके आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल शूज। ठीक है, मैं शूज मार्केट आज आपको पता है कि आज शूज की मार्केट बहुत ऊपर आई हुई है। आज मार्केट में ऑनलाइन 8-8 हज़ार के 7-7 हज़ार के शूज बिक रहे हैं। ठीक है, आपके सामने बिक रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ज्वेलरी में काम करता हूँ, आप ज्वेलरी मार्केट में गए, आपने ज्वेलरी फाइंड आउट की थी, हाँ जी कि ज्वेलरी मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। ठीक है, 500 के अंदर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। एक प्रोडक्ट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया। ठीक है जी, मैं कॉस्मेटिक में एक कुछ आगे एक जो है एक पर्टिकुलर मैं कॉस्मेटिक में काम कर सकता हूँ। मैं डिफरेंट 3 से 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जिसमें मैं काम करना चाहूँ तो मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मैं फाइंड आउट करके आता हूँ, शर्ट्स पे काम कर सकता हूँ, पोलो पे काम कर सकता हूँ, जैसे दैट मल्टीपल चीज़ें। अब मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। ठीक है जी, मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करूँ, मेरा पैसा नहीं है, तो आसानी क्या है? आसानी क्या हो सकती है? आसानी हो सकती है कि जी अब मैं अपने लिए कोई ऐसा बंदा ढूंढूं जो कि मुझ पर पैसे लगाए। बट जो भी मुझे पैसे लगाएगा, चाहे वो मेरे रिश्तेदार ही क्यों ना, चाहे वो मेरा दोस्त क्यों ना, तो बोलेगा कि यार आपके पास प्लेटफॉर्म तो है मेटा का, यू आर सेलिंग फ्रॉम द मेटा प्लेटफॉर्म, बट इसकी कितनी मांग है मार्केट में? क्योंकि राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेलिंग इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में बेचने की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में इस चीज़ की डिमांड कितनी है, कहाँ है, ये कहाँ सेल होगी, हम एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे। क्योंकि हम जितनी बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारी बात हम एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें एडवर्टाइजमेंट चलानी नहीं आएगी, जब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। क्लियर? बिल्कुल। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि मुझे एडवर्टाइजमेंट कहाँ चलानी है। जैसे मेरे दिमाग में था जी, हमने लास्ट पढ़ा
जी अर्बन एंड रूरल एरिया, ठीक है जी। रूरल एरिया का परसेंटेज ज़्यादा था अर्बन से, दैट्स मीन कि जी रूरल एरिया में ज़्यादा मांग है। मेरे दिमाग में घुमा गया था कि मेरे लिए तो मेरा जो स्पेसिफिक ऑडियंस है वो तो कराची में बैठा हुआ है। नहीं, कराची में नहीं बैठा हुआ, कराची में ब्रांड वाला बैठा हुआ है जिसको ब्रांड की आदत है। लोकली के लिए वो जा सकते हैं, उसके बाद मार्केट का एक्सेस है। पर जो अर्बन एरिया में, जो रूरल एरिया में, वो हमारे एक्चुअल बायर हैं जो कि हमसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये तो एक बनी बनाई बात होगी। अब इस बात पे कोई पैसे थोड़ी दे देगा। देखिए आपने बोल दिया अर्बन है, रूरल एरिया में इतने लोग हैं, आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो कि जी एक्चुअल रूरल एरिया में मांग है या नहीं उस प्रोडक्ट की? हम ऐड कहाँ चलाएंगे? आपको पाकिस्तान में ऐड चलाना है, राइट? अब पाकिस्तान के कितने इलाकों के बारे में आपको पता है? बामुश्किल 25-20 सिटीज के बारे में पता होगा, राइट? आपने ऐसी सिटीज से मांग आती है प्रोडक्ट की जो कि आपको नहीं पता। तो एज अ गुड सेलर मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा। मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, पर इसको बेचूंगा कहाँ, कैसे बेचूंगा, किस तरीके से दिखाऊंगा कि कस्टमर को अच्छा लगे। द पॉइंट इज दिस। सो इन सब सवालों के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए, और जवाब ये है कि हम अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फोन से फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं जो आपको बिजनेस सिखा रहा हूँ उसमें शायद ही आपके पैसे लगे, शायद बहुत कम चांसेस है, ठीक है? बट आप बिना बिजनेस या बिना पैसे लगाए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर करते, थोड़ा सा उसको आगे पीछे से कैसे, हाँ ऊपर छोड़, बहुत है, गुड हो गया। अब करना क्या है? सबसे पहले आसान काम करना है, आपने गूगल खोल लिया। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग चीज़ें सर्च करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्च इंजन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है, कोई डाउट नहीं है इसमें, सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब आप गूगल खोलोगे तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है हमारे पास, उस टूल का नाम है गूगल ट्रेंड्स। इसको हम कह सकते हैं गूगल एनालाइजेशन, कि हम एनालाइज कर रहे हैं। देखिए हर कारोबार जो है ना वो एक सोच के ऊपर है, एक दिमाग के ऊपर है कि आप कारोबार को देखते हो कि जी ठीक है मैं इस पर हाथ डाल सकता हूँ। हर कारोबार आपको गारंटी तो नहीं देता स्टैम्प पेपर के साथ कि जी मैं चलूंगा, तो दे सकता गारंटी? नहीं सर, नहीं ना। आपके ऊपर है कि जी आप उस कारोबार को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से लेके चलते हो कि आपको लगे हाँ यार ये बिजनेस फॉर मी, मैं इस पर हाथ डाल सकता हूँ, तो मैं इस पर सक्सेस हासिल कर लूंगा। अब करना क्या है? आपने गूगल ट्रेंड ऑन किया, आपने गूगल ट्रेंड सीखा और आपने एंटर कर दिया। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास वेरी फर्स्ट लिंक आ रहा है गूगल ट्रेंड का। आपने गूगल ट्रेंड की लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर का मतलब देखना, ढूंढना, सही है कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। गूगल ट्रेंड या अब गूगल ट्रेंड? मैं मार्केट गया हूँ, मैंने 5 से 7 प्रोडक्ट्स निकाले जिसपे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो फ्रेगनेंस हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इस प्रोडक्ट पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी उस प्रोडक्ट की तरह मैं एनालाइजेशन निकालूं कि रादर मैं डिजिटल काम कर रहा हूँ, फिजिकली मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे डिजिटलाइज बेचना है, तो डिजिटल में कितनी मांग है इस प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लोर पे जब जाऊँगा तो मेरे पास एक ग्राफ आ गया बना हुआ। अब इस बात को याद रखिएगा कि जब भी मैं कारोबार करूँगा ना तो ज़रूरी है कि कारोबार 6 महीने 1 साल तक क्या बोला है ये जानना जरूरी है। मैं कारोबार आज को देख के, कल को देख के, एक हफ्ते को देख के नहीं करूँगा, मैं कब को देख के करूँगा? कम से कम 1 साल को, कि 1 साल में इसकी मार्केट जो है वो कितनी सस्टेनेबल रही है, राइट?
अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है जी, आप पिछले घंटे का देखें, 4 घंटे का देखें, 1 दिन का देखें, 7 दिन का देखें, 30 दिन का देखें, 90 दिन का देखें, 5 साल का देखें या 1 साल का देखें। अब मैंने चूज कर लिया कि मैं 1 साल पे देखना चाह रहा हूँ। अब ये जो टूल है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, देखिए आज आप पाकिस्तान में, कल को आप अमेरिका में हो सकते हैं, तो आप कल को अमेरिका में बैठ के अगर काम करें तो आपके पास यहाँ पर दुनिया भर का, अब अमेरिका का भी यहाँ पर आज वो प्रोडक्ट देख सकते हैं कि जी अमेरिका में क्या चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 5 स्टेट है, अमेरिका में 52 स्टेट्स है। समझ रहे बात, यहाँ 5 सूबे हैं, वहाँ 52 सूबे हैं। आप डिमांड चेक करें, वहाँ जितना ज़्यादा सूबा उतना ज़्यादा इंसान, डिमांड ज़्यादा है। बट राइट नाउ हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो वैसे काम करें। अब मैंने बोला कि ऑल कैटेगरी वेबसाइट, जो कि वेबसाइट के ऊपर सर्च होता है, वो प्रोडक्ट दुनिया सर्च करती है हर कैटेगरी में। अब वो प्रोडक्ट मैंने फॉर एग्जांपल सर्च किया शूज, जूते के मार्केट में मैं गया, मुझे अच्छा सोर्स मिला। आजकल शेरशाह में बहुत ज़्यादा लॉट आई हुई है जूतों की, बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट आई हुई है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे पैसों में मिल रहा है। अब मैंने बोला कि शूज़ पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी शूज़। मैंने शूज़ को सिलेक्ट किया और मैंने जब सिलेक्ट किया तो मेरे सामने ग्राफ बना आ गया, ये ग्राफ बना आ गया मेरे सामने। अब ये ग्राफ मुझसे कुछ कह रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब तक मैं इसको ट्रेस नहीं करूंगा। अब जब मैं इसको ट्रेस करूंगा तो ये 2024 से लिया है मुझे, आज 2025 है और आज मार्च है, सही है, ये 2024 के मार्च में लिया है, इसका मतलब 1 साल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 2024 के मार्च में मार्केट जो है वो इस तारीख को ऊपर गई है और फिर इस तारीख को नीचे आई है, बट स्टिल 50% या 25, 50, 70, 100 50% के इर्द गिर्द की मार्केट रही है पूरे साल। ऐसा नहीं कि जी बिलो 25 आ गई है, 50% के इर्द गिर्द रही है। तो दैट मीन कि ये 50% तो सेल हो रहा था, बट एक ऐसा टाइम आया कि 100% भी गया। अब ये वो टाइम था जिसमें ईद थी पिछले साल की, 100% पे गया ये प्रोडक्ट डिजिटल में, ऑल ओवर द पाकिस्तान की बात हो रही है। अब इसके बाद ईद के बाद ये मार्केट एकदम से नीचे आई, ऑब्वियसली आती है, हर मार्केट आती है, ठीक है, फिर भी टुक टुक करके चल रही है। इसी तरीके से अभी ये मार्च के 15 तारीख को में दाखिल हुई है और ये अब वापस ऊपर जाएगी, जो मेरी एनालाइजेशन कहती है। देखिए ये यहाँ से ऊपर गई थी, अब ये यहाँ ऑलरेडी 75% पे है, ये 100 मारेगी, राइट। तो ये एनालाइजेशन मुझे कैसे पता चला, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स, अभी मेरे पैसे लगे। अब जो इन्वेस्टर है जिसके पैसे लग रहे हैं वो उसको इंटरेस्ट डेवलप हो गया, हाँ यार बंदा बात तो ठीक कर रहा है, मुझे ऑन पेपर दिखा रहे चीजें। अब मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास स्टेट आ गए जी, खैबर पख्तूनख्वा आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, इस्लामाबाद आ गया, पंजाब आ गया, बलूचिस्तान आ गया, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान आ गया, सिंध आ गया कि जी यहाँ इसकी मांग इतनी आई है। अगर मैं सिंध पे क्लिक करूं तो मेरे पास स्पेसिफिक सिंध का ग्राफ आ गया, सिर्फ सिंध का। बट सिंध में कहा, मुझे सिंध में ऐड चलाना है, ठीक है, बट सिंध में ऐड कहां चलाऊं? आई वॉज थिंकिंग अबाउट कराची, बट सिंध में ऐड कहां चलाऊं? आई जस्ट गॉट अ सिटी, ढेरकी, साले मोहम्मद जाकियो, मीरपुर मथेलो, जैकमाबाद, शिकारपुर, वेयर इज कराची। जब हमने रूरल एरियाज पढ़ा तो दे आर द रूरल एरियाज, दे आर नॉट द अर्बन एरियाज, दे आर द रूरल एरियाज। सो व्हाट वी गॉट द करेक्ट cities. So now if I find a product, I got a city, so now I can run the ad according to the cities. अब मैं स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, मैं
हवा में बात नहीं कर रहा, मैं टारगेट ऑडियंस पे टारगेट कर रहा हूँ कि जी आप जब मुझे ऐड चलाना है तो मुझे डेरकी को सिलेक्ट करना है, मुझे साले मोहम्मद को सिलेक्ट करना है, मुझे शिकारपुर को सिलेक्ट करना है। एंड सिंध में भी आई गॉट 30+ cities. The 6th number is Gudki, पन्नो अकील, नवाजाबाद। तो ये तमाम चीजें जो है जो आपके सामने आ गई। वेयर इज कराची? वेयर इज कराची? कराची इज 23 नंबर, 23वें नंबर पे कराची है। तो अगर मैं सिर्फ कराची को टारगेट करता तो मैं जिंदगी में सेल क्रिएट नहीं कर पाता। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? नॉर्मल सेलर को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जी मेरी सेल नहीं आ रही। वाई मेरी सेल नहीं आ रही? क्योंकि आई एम टारगेटिंग रॉन्ग ऑडियंस। एग्जैक्टली, मैं जब गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं तो मैं सेल कैसे क्रिएट कर पाऊंगा? पॉइंट है सेल क्रिएट करना। तो व्हाट आई एम डूइंग? आई एम टारगेटिंग द रॉन्ग ऑडियंस। So after this, what I got the specific audience, I got the specific niche and the product. अब मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। जैसे पंजाब, मैं सब ये बात याद रखिएगा कि पंजाब सिंध से दुगना है और सेलिंग भी पंजाब में ज़्यादा है सिंध से ज़्यादा। सही है। अब जब आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में वेयर इज लाहौर का नहीं नजर आ रहा ना यहाँ पर। सही है। अब सुबह में नहीं आ रहा। सही है। हालांकि बड़ी सिटी लाहौर है तो लाहौर की मांग नहीं है। वाई? क्योंकि लाहौर इज अर्बन, उसके पास वो एक्सेसिबल है। बट मैंने शायद नाम ही नहीं सुना इनका। सिटी का नाम सुना है? मूना सेडान नहीं पता आपने? ठीक है। बट यहाँ पर मांग आई है। ठीक है। अहमदपुर, तेलियान जी जी लोग रहते हैं, लोगों को जरूरत है। ठीक है। आप प्रोवाइडर हैं, आपने बेचना है, आपने ऐड चलाना है, लोग आपसे परचेजिंग करेंगे। क्योंकि ये सारे जहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्योंकि फेसबुक हर जगह चल रहा है जी, ऐड जरूर देख रहे हैं। फेसबुक हर जगह चल रहा है। तो फेसबुक के थ्रू हमें प्रोडक्ट को बेचना है। बेसिकली पॉइंट है हमें सेल क्रिएट करनी है। तो सबसे अच्छी बात क्या, हमें सिटीज मिली है। अब ये तो चले हमने शूज के बारे में एक चीज डिसाइड की। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या प्रोडक्ट है आप लोग के दिमाग में? क्या सोचा आपने एक दिन के अंदर? ज्वेलरी। ज्वेलरी में ज्वेलरी। ठीक है। अब मैंने ज्वेलरी को पॉइंट आउट किया तो ज्वेलरी जी 50% अबव आ रही है, बिलो 50% आई नहीं। ज्वेलरी सबसे ज्यादा मांग सिंध में क्रिएट हो रही है। सबसे ज्यादा मांग सिंध में क्रिएट हो रही है ज्वेलरी की। अब वो आपको बता रहा है जी जो सबसे ज्यादा इसमें ब्रेक थ्रू कर रहा है वो रवायत ज्वेलरी है। डी से ज्वेलरी, नायाब ज्वेलरी, काशी ज्वेलरी। तो ये लोगों ने ऐड लगाए हैं जी, ऐड लगाए हैं। ये ऐड लगाए हैं और ये सबसे ज़्यादा ऑनलाइन अच्छी मार्केट इन्होंने ग्रैब की हुई है रवायत वालों ने। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? गूगल ट्रेंड कह रहा है। गूगल ट्रेंड आपके सामने कह रहा है लाइव। अब मुझे मार्केट में इन होना है। देखिए इस बात को समझे, अगर रवायत ज्वेलरी बेच रहा है दैट्स मीन कि वो सेल क्रिएट कर रहा है, वो सेल क्रिएट कर रहा है, उसके बाद पैसे आ रहे हैं। अब मुझे एक प्रोडक्ट बेचनी है, मैं ज्वेलरी के अंदर एंट्री मार रहा हूँ अभी। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे लिए कि जी मैं देख लूँ कि जी मैं अपने सीनियर से देख लूँ कि काम करना कैसे है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट थिंग ये कि सीनियर से देख लूँ कि काम किस तरीके से करना है। ठीक है। किस तरीके से वो प्रोडक्ट को शो करना है कि मेरा भी प्रोडक्ट बिके। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जहाँ से रवायत ज्वेलरी को चूज किया, और मैं चेक कर रहा हूँ कि रवायत ज्वेलरी सबसे ज़्यादा कहाँ बेच रहा है? सिंध में बेच रहा है। सिंध में सबसे ज़्यादा इसने कराची को टारगेट किया हुआ इसने, सिर्फ रवायत वाले ने, और इसने कुछ
स्टार्ट ही नहीं किया हुआ, सिर्फ कराची को इसने सिर्फ में टारगेट किया है, ठीक है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा मैं रवायत की भी चेक कर रहा हूँ, रवायत क्या कर रहा है मैं वो देख रहा हूँ, ठीक है। पंजाब में चेक करूँ तो पंजाब में इसने पंजाब का इसका डेटा अभी तक आ नहीं रहा, ठीक है। बट ये पंजाब को भी टारगेट कर रहा है, सिटी जिसकी इसने लॉक की है कि जिसकी सिटी शो ना हो, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपना ऐड चला रहा है, कॉन्फिडेंशियल लग रहा है। बट मैं एक और चीज़ देख सकता हूँ कि रवायत देखें, ऑनलाइन काम का मजा ये है कि जी आप और मैं अगर अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं तो आप और मैं ट्रांसपेरेंट है, मैं आपकी स्ट्रेटेजी देख सकता हूँ, आप मेरी स्ट्रेटेजी देख सकते हैं कि आप मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रवायत को देखना चाह रहा हूँ कि रवायत किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास एक और टूल है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा और मैं रवायत को और बेहतर तरीके से चेक करूँगा। उस टूल का नाम है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। कि रवायत इस टाइम पे कितने ऐड चला रहा है मुझे कैसे पता चलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड लाइब्रेरी मैं ये देखूंगा कि रवायत कितने ऐड राइट नाउ चला रहा है। अब मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी खोला तो एग्जैक्टली वही चीज़ सामने आई कि जी आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में कहाँ का ऐड देखना चाहते हैं, पाकिस्तान का, कहाँ का। अगेन अब यहाँ से बैठ के अमेरिका में भी, दुबई में भी काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पाकिस्तान चूज किया हुआ, कह रहे जी एड कैटेगरी में ऑल एड्स, आप सारे एड्स देखें, मैं सारे एड्स देखना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ ऐड चला रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं या तो भाई कीवर्ड्स लिख दें या तो एडवर्टाइजर लिख दें। कीवर्ड्स का मतलब है कि जी मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ ज्वेलरी पाकिस्तान में राइट नाउ। अब यहाँ पर शो हुआ कि जी 1800 ऐड चल रहे हैं ज्वेलरी के। जी कितने ऐड चल रहे हैं? 1800 ऐड चल रहे हैं ज्वेलरी के राइट नाउ पाकिस्तान में, डिफरेंट तरीके से। मैं यहाँ 1800 एक्टिव ऐड, अब वो कह रहे हैं कि 1800 ऐड ऑल ओवर पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब ऐड किस तरीके से चल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक एडवर्टाइजमेंट है, कोई पेज है जी, अब ये 20% शॉप फ्री, ठीक है, इस तरीके से ऐड चल रहा है। कोई इस तरीके से ऐड चला रहा है। ठीक है, अलग अलग लोग तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं कि जी हम किस तरीके, कोई इस तरीके से दिखा रहा है। कपलिंग में देखें ऑल्सो शुमारी ज्वेलरी में आता है। ऐड आ रहा है। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ कि ठीक है मेरे पास ज्वेलरी है, मेरे पास सोर्स है, मेरे पास 3 लोग हैं जहाँ से मुझे ज्वेलरी मिल रही है, बट मुझे फेसबुक पे दिखाना कैसे, लोग कैसे दिखा रहे हैं, मैं इससे बेटर करूँगा। मैंने रेफरेंस ले लिया, ओके इस तरीके से ऐड दिखता है, बट मैंने ज्वेलरी में देखा, मैंने पूरी ज्वेलरी की मार्केट को एनालाइज किया, ठीक है जी, पूरी ज्वेलरी की मार्केट को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिसके लिए मैं आया था मैं उसको देख लूँ, मैं उसको भी देख सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहते हैं या तो कीवर्ड डालो, कीवर्ड क्या था ज्वेलरी कीवर्ड, मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, बट अब मैं एडवर्टाइजर देखना चाह रहा हूँ जी रवायत वाला। मैंने रवायत का लिखा तो रवायत का मेरे पास यहाँ पर पेज आ गया जिसमें इसका कह रहा है जी फेसबुक का जो है पेज इसका 2,72,000 इसके फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पे
78,000 के फॉलोअर्स हैं। क्या मतलब बड़ा पेज है, बहुत बड़ा पेज है, अच्छा पेज है, काम कर रहा है, अराउंड 1 मिलियन। मैं इसको चेक करूंगा कि ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको ओपन किया तो इसका देखना कि इसके 110 ऐड चल रहे हैं राइट नाउ, एक्टिव एड, स्टेटस ऑफ एड इज एक्टिव। अगर मरे से मरा 500 रुपए का भी एक ऐड चल रहा है तो ये कितने कमा रहा होगा पैसे? 110 को आप 500 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 60,000 रुपये के करीब। 60,000 रुपये के करीब, सही है। ये 60,000 रुपये, हाँ जी, ये 60,000 रुपये रोजाना लगा रहा है कारोबार में, तो ये कितना कमा रहा होगा? अब इस बात को समझे कि अब मैं रवायत को जरा चेक करूंगा कि रवायत किस तरीके से बेच रहा है। प्रमोशन हो रही है, सब पे स्पॉन्सर है, और कहाँ बेच रहा है? फेसबुक पे, इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे और ऑडियंस नेटवर्क पे। ऑडियंस नेटवर्क है सर? ऑडियंस नेटवर्क के ऑनलाइन जो है सेल आउट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर सर्च हो सकता है। देखिए यहाँ पर दूरबीन होगी, यहाँ सर्च हो सकता है, वहाँ पर भी ये अपना एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है। सर आप चेक करते होंगे कि कोई एप्लीकेशन आ जाती है तो आप ऐड आ जाता है सामने, बिल्कुल, ठीक है, वो ऑडियंस सेट जहाँ सर्च होता है। अब यहाँ पर ये किस तरीके से ऐड चला रहा है, इसके पास देखें आइटम क्या है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो चांदी में काम नहीं कर रहा, बड़े बड़े सेट्स हैं, सही है। अब ये रवायत की एक ज्वेलरी है, ये चेक कर लेते हैं कि रवायत भी वही काम कर रहा है जो नॉर्मली लोग काम कर रहे हैं। ये इसका एड क्रिएटिव है कि ये अपने एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से दिखा रहा है कस्टमर को कि हाँ देखिए कि मेरे पास ये आइटम पड़ा हुआ है। अच्छा जी, हम फॉर एग्जाम्पल मैं और भी चीज़ लेके जाऊँ तो अच्छे खासे इसके बाद एडवर्टाइजमेंट आएगी। अभी इसका ये सेट है, इस तरीके से ही कर रहा है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि ज्वेलरी की मार्केट तो अच्छी है। जब ये बंदा काम कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बहुत यूनिक ज्वेलरी नहीं है इसके पास, नॉर्मल है, सही है, कोई बहुत यूनिक ज्वेलरी नहीं कि जी मैं बोलूँगा जी आउट ऑफ द बॉक्स ज्वेलरी चल रही है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल बिक रहा है। अगर अगला बंदा 60,000 रुपये लगा रहा है तो बेवकूफ़ तो नहीं होगा, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? यही है, यही चीज़ दिखा रहा है। आप इससे बेटर दिखा सकते हो तो आप मार्केट में कंपटीशन देने के लिए आ जाओगे। अब आपके ऊपर है कि आपका दिमाग कितना आपको रिस्पॉन्स करता है कि मुझे किस तरीके से दिखाना है। अब फॉर एग्जाम्पल इससे हमने एक्शन बटन दिए हुए हैं शॉप नाउ के, कि जी मेरा ऐड देखो, ऐड देखने के बाद मुझसे शॉप नाउ पे क्लिक करो और मेरी डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी। आपके पास फेसबुक पेज है, इसके बाद वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे डिफरेंट बट अगर इसकी वेबसाइट देखी जाए तो उसकी वेबसाइट अच्छी लग रही है, तरीके से बनाई हुई है। हाँ जी, तरीके से बनाई हुई है, तरीके से बनाई हुई है। कह रहे जी फ्री शिपिंग, आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर आप 2,000 से ज़्यादा का ऑर्डर करेंगे तो, सही है। आइटम देखें, 300 रुपये वाला भी है तो 200 रुपये वाला भी आइटम बहुत सारे। इसी तरीके से हमारे पास एक और ज्वेलरी वाला है टीजे होलसेल, ये होलसेल ज्वेलरी है। इसके पास इतनी बस ऐसी ज्वेलरी होती है जो 50 रुपये में ठेले में ना मिले, ये वो बेचता है टीजे होलसेलर वाला। अब ये देखते हैं कि ये कितने ऐड चला रहा है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप बोलेंगे वाकई सर सही कह रहे हैं, 27 ऐड चला रहा है, सही है, 27 ऐड चला रहा है। अब 27 ऐड पे इसने अलग अलग तरीके से ज्वेलरी दिखाई हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका ऐड क्रिएटिव देखते हैं, इसका ऐड क्रिएटिव या इसका भी पास वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट में मैंने क्लिक की, शॉप नाउ पे किया, CTA जो कहते हैं कॉल टू एक्शन, क्योंकि मेरा कॉल टू एक्शन क्या, मेरा वेबसाइट है। अगर मेरे पास सिर्फ फेसबुक है तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि लोग मैं वो व्हाट्सएप पे आ गए, डिफरेंट तरीके का।
अब ये इसके पास जिसकी वेबसाइट है, अब ये मुझे बताएं ये जो आइटम है ये 200 रुपये का बेच रहा है, 200 का एक चीज़ बेच रहा है तो 80 रुपये तो ला रहा होगा। 80 रुपये का आइटम ही सही है, 200 रुपये में डाला हुआ है, बिक रहा है ना, बिक रहा है, पॉइंट बिक रहा है, ठीक है। 179 रुपीज़ ये वो आइटम है कि नॉर्मली लोग शायद ही खरीदें, बट इसका कॉन्फिडेंस देखें कि इसने एक वेबसाइट बना ली जिसमें ये क्या चीज़ बेच रहा है, ये क्या है, चाइना का कचरा वही है। हाँ, किलो के हिसाब से। पॉइंट देखें, पॉइंट समझें कि किस तरीके से बेच रहा है, ठीक है। आपके पास वेबसाइट है, आपके ही मुल्क का बंदा है, ठीक है, कहाँ कहीं दूर ना जाए, आई थिंक सर लाहौर का होगा, लाहौर का होगा, तो आपके सामने है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वापस हम शूज़ के ब्रांड पे जाते हैं। अब शूज़ के ब्रांड पे मैं देख रहा हूँ जी गॉर्जियस नंबर टॉप पर है, इंस्टिग्निया, इंडोर, सारे ब्रांड, अल्मास, हॉक, स्टाइलो, ठीक है, सारे आपके सामने ब्रांड आ रहे, ठीक है। और भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, खजाने वाले आ रहे हैं, खजाने वाले बहुत अच्छे काम करते हैं। इसी तरीके से एक शूज़ है, उसका नाम है मोवा। मैंने रिसेंटली कुछ अर्से पहले बाई किया था मोवा शूज़, मोवा शूज़, ठीक है। ये शूज़ मैंने पहले ले लिए, तो ये मैंने अभी कोई एक आध 1.5 साल पहले बाई किए, तो मैं शूज़ बाय करता रहता हूँ। अब मैंने जब बाई किया तो मुझे इट्स अ वेरी क्वाइट जो है मेडिकेटेड शूज़ है एक तो, ठीक है। इसके लिए जो सोल लगा हुआ है वो मेडिकेटेड है, मीन्स जब आप जाते हो तो आपको इनर मसाज हो रहा होता है जब आप चलते हो, इसके अंदर सोल ऐसा लगा हुआ है और इन एक्सेलेंट क्वालिटी, मुझे अच्छा लगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ जब मैंने ये शूज़ खरीदा मोवा का। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या आई कि एज अ डिजिटल मार्केटर मैं एक ब्रांड को टटोल सकता हूँ कि ये ब्रांड क्या कर रहा है। अब मैं देखता हूँ कि जी मैंने मोवा शूज़ खोला, अब मैं स्टिल पे देखूंगा तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कराची में बेच रहा होगा। इसकी वजह आपको वजह बता क्या होगा। लाहौर में देखते हैं जी, पंजाब में देखते हैं तो ये कहाँ बेच रहा है, लाहौर मेन इसने एक सिटीज को टारगेट किया हो। अब समझे बात तो क्या कर रहा है, मैं सबसे पहले मोवा शूज़ की वेबसाइट खोलते हैं। ये है केस स्टडी, एक केस स्टडी है कि जी एक ब्रांड, आप अभी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं ना, एक ब्रांड और एक प्रोडक्ट जब मार्केट में उतरती है तो किस किस तरीके से पिटती है, किस किस तरीके से आपने काम करना होता है। एज अ डिजिटल मार्केटर मैंने इससे एक प्रोडक्ट खरीदा और मैं अब आपको इसका एक वेबसाइट दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पर वेबसाइट में डिफरेंट शूज़ है। जो मैंने शूज़ खरीदा है वो ये वाला GC23, ठीक है, क्या नाम है GC23, ठीक है। कह रहे जी इसके अंदर मेडिकेटेड इंसोल है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब सोल है, 12 घंटे कंफर्ट है, बेहतरीन इसकी खासियत भी लेगी, ठीक है। 4,500 रुपये का जूता है, ठीक है जी, बेहतरीन है। अब ये मैंने खरीद लिया। अब जब मैंने खरीदा तो मुझे इन शूज़ के ऊपर कहीं पर भी ब्रांडिंग नजर नहीं आ रही। भाई मैंने 4,500 रुपये का जूता खरीदा है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जी अगर आप जितने अच्छे शूज़ पहनोगे सबसे पहली नजर आपकी शूज़ पे जाएगी, फिर घड़ी पे जाएगी। बिल्कुल सही है। तो जब मैं 4,500-6,000 रुपये का जूता खरीद रहा हूँ
तो उसके ऊपर ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ, तो अगला बंदा कह रहा है जी आपने ठेले से लिया है, ब्रांड से लिया है, मुझे क्या पता। पॉइंट समझे? तो मुझे शूज पहनने में बहुत मजा आ रहा है, बट ब्रांडिंग नहीं हो रही, ब्रांडिंग नहीं हो रही। अब जब मैंने इसको जरा एनालाइज किया, इस बात को समझे, अब आप समझे कि जी एक नया ब्रांड है, मुझे नहीं पता कि किसका है, बट जब मैंने इसको थोड़ा एनालाइज किया तो मुझे लगा कि ये जो लड़का है इसने काम स्टार्ट तो कर लिया है, ही इज अ एक्सेलेंट क्रिएटिव पर्सन, ये दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, बट इसको कहीं सीखने की जरूरत है। आफ्टर अ डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स, ये आपका क्लाइंट है, मैं आपको मजेदार बताऊं जी, आप इसको कुछ सलाह दे सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप आ गए कि जी आपके पास सबसे पहले आपने फेसबुक का पेज बना, तो पेज के बाद सबसे पहले आप अपने लोगों पे काम करेंगे कि जी मेरा लोगो क्या होगा, मेरा लोगो किस नाम से होगा, मैं अपने लोगों को किस तरीके से डिजाइन करूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपने जी लोगो डिजाइन कर लिया, बता दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी आप अपने आर्टिकल्स डालें। अब आप फेसबुक पे अपने आर्टिकल्स डाल रहे हो, आप जो देख कर आए हो, ठीक है, या आपने खरीदा है या कुछ भी है, अब आप उसको तस्वीरें डालोगे, पेज पे अपलोड करोगे, जितनी ज़्यादा तस्वीरें होंगी उतनी ज़्यादा कस्टमर के पास क्या होगा, चॉइस होगी खरीदने की। सही है। अब इसने सारे प्रोडक्ट जो है इसने इन किए। अगर हम इसकी थोड़ा नॉर्मली ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएं तो इसके ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जी ऑल प्रोडक्ट्स में ये बिल्कुल नॉन तरतीब प्रोडक्ट बेच रहा है। जॉगर्स आ रहे हैं, जॉगर्स किसी और कंपनी के, समझ से बाहर है कौन सी कंपनी है, 8,000 रुपये का जॉगर है, मोवा का अपना शूज भी नहीं लिखा हुआ इसमें, कहीं मोवा नहीं लिखा हुआ, 8,000 का बेच रहा है। इसका मतलब ये दूसरे का माल बेच रहा है। अब आप ये बात समझे, मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा, कहीं पर भी मोवा का शूज का नाम नहीं है। अब यहाँ पर कोई एक नाम आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, मार्क फेयरवेल। भाई मोवा शूज के वेबसाइट में मार्क फेयरवेल का क्या काम है? दैट्स मीन कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। अब इसको ये जूता शायद 3,000 का मिल रहा हो, ये 4,500 में बेच रहे हैं, 15,000 में जेब में है, मैं अपनी वेबसाइट पे बटन कर देता हूँ। बट इसकी लिस्टिंग के अंदर मसला क्या आ रहा है कि शू शाइनर, इस शू शाइनर का क्या काम था यहाँ पर, बात समझे? इससे लिस्ट किया हुआ शू शाइनर को यहाँ पर, जबकि यहाँ जितने भी जूते हैं इसमें शाइनिंग की जरूरत ही नहीं है, ये तो कपड़े की साफ करने वाले जूते हैं। शू शाइनर लेदर की शूज में आएगा ना, बिल्कुल। तो इसको ये लिस्टिंग अपने लेदर के शूज के साथ करनी चाहिए थी, चाहे इसे कर दी, ये गलत है, गलती हुई इसकी पहली। सही। अब इसको थोड़ा सा और नीचे ले आए, हम थोड़ा सा और नीचे ले आए तो सेकंड पेज पे क्या लिखा है? सेकंड पेज पे इसने सैंडल्स और अगेन कुछ शूज के साथ रख दिए। अगेन इसने यहाँ पर मोवा एक्स्ट्रा शाइन क्रीम लिस्ट कर दी। इशू लग रहा है आपको जी? यहाँ की उसने लिस्ट की है। थोड़ा सा और नीचे ले गए तो फिर इसका मेन आइटम स्टार्ट हो गया, जो इसके नॉर्मल कैजुअल जूते हैं। अब इससे यहाँ पर अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर इसको देख रहा हूँ तो मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है कि जी इसने जो है ना जूते किसी फैक्ट्री से पकड़े, इसका अपनी फैक्ट्री नहीं, ये जूते आपकी फैक्ट्री से ले रहा है और इसने ये सोल बनवा ली अपने, जो इसने जाती पैसे लगाए हैं वो सोल पे लगाए हैं कि जी जूते मैं खरीदूंगा और उसके अंदर अपना पतावा डाल दूंगा, तो मेरा ब्रांड हो गया। सोल मैंने ऐसा बनाया है कि जी वाकई एक प्रीमियम क्वालिटी का सोल, उस पर पैसे खर्च करता हूँ, जूते अपना डालूंगा, नाम मेरा हो गया। ये इसका माइंड सेट, ठीक है, जो मुझे समझ आ रहा है अभी तक, जो मैं देख रहा हूँ आपके सामने। वैसा नहीं है सर। हाँ, वैसा नहीं है, इसने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, इसने कुछ भी नहीं बनाया हुआ।
ये सोल भी जो है बाजार में मिलता है, ये सिर्फ हम लोग प्रिंट करते हैं इसको, सिर्फ नाम रख दिया होगा। वो देखा ना आपने रंग रख के उसके ऊपर ऐसे जी 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 वो काम होता है जी। ये। अब इसमें इसका मतलब पैसे इसकी प्रिंटिंग पे लगा दिए, ऐसा ही है आप जो कहना चाहते हैं। प्रिंटिंग बनी बनाई मिलती है सर, तो जो ये नाम लिखा हुआ है वो ये वो हम लोग करके देते कारखाने में बैठ के। उसमें पैसे तो लगते होंगे ना? नहीं कुछ भी नहीं लगते, 1-2 रुपये लगता है बस। हाँ 100 रुपये भी लगाए, हाँ, बस 10,000 रुपये लगा दिए। वो तो जो ले रहा हो तो लाजमी बात है उसके नाम का प्रिंट हाँ, करके दे देते तो हैं। एक साथ इकट्ठे जो है इतने रुपये उठा रहे हो। अब मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ, की वजह से पैसे नहीं लगाए, नहीं बिना पैसे ही काम स्टार्ट किया। अब बीच में मैं देख रहा हूँ कि जी ये वॉलेट कहाँ से आ गया जूतों के बीच में? हाँ इधर भी डाल दिया जी। मल्टी प्रोडक्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं देखिए मल्टी प्रोडक्ट का सर टॉप भी तो होना चाहिए। कैटेगरी होनी चाहिए। ऑल इन वन कर रहे हैं ना, ऑल इन वन भी नहीं है ये बिना सर पाँव वाला काम कर रहे हैं। जूते के बीच में इतना का क्या काम है? जो चीज आ रही है हाँ जो चीज को मिल रही है ये काम ये कर सकता था, इधर भी डाले बट तरतीब के साथ डाले। नहीं हाँ स्पेसिफिक कर दे कि जी मैं इधर भी बेच रहा हूँ, मैं वॉलेट भी बेच रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, मगर एक तरतीब के साथ, विदाउट तरतीब नहीं। सर तो हमने ऑल प्रोडक्ट खोला हुआ है ना अभी तो फिर ऑल प्रोडक्ट में मगर उसमें भी तरतीब कर सकते थे। देखिए ना ऑल प्रोडक्ट में इसके बाद यहाँ पर जो है वॉलेट नहीं आ रहा कहीं पर। अच्छा ऊपर आते हैं ना स्टेटस बार। सही है, वाइट नहीं होम आ रहा है, मैन आ रहा है, वुमेन आ रहा है, वाइट ऊद आ रहा है। ऊद पे अगर हम जाएं तो ऊद पे एक सिर्फ इधर ही आ रहा है, सही। बट वाई इज वॉलेट। तो मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ तो मैं समझ आ गया ओके जी ये काम कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा उसको नीचे जाऊँ तो ये कह रहा है कि जी मेरा जो एड्रेस है वो गुलजार हिजरी का है। अच्छा कराची का ही है, ये पीछे पड़ोसी है आपका। सही है। अब ये कराची में एड इसलिए चला रहा है कि जी अगर मेरे पास ऑर्डर आता है तो मैं एज सून एज पॉसिबल उसको डिलीवर करूं और अपने पैसे को कैश कर दूं, अपने पैसे को मैं जरा फौरी रोल अप कर दूं ताकि मैं जल्द से जल्द काम कर सकूं। बट मजेदार बात क्या है कि इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है, 19-20 वाला काम नहीं कर रहा है। इस बात को समझे क्यों? क्योंकि 19-20 वाला कभी भी अपना एड्रेस नहीं देता। एड्रेस क्या दिए सर? BA ब्लॉक ए कनीज फार्म सोसाइटी गुलजार हिजरी का। अब नंबर भी दिया हुआ व्हाट्सएप का, PTCL फोन भी, सारी चीजें इसमें दी हुई है राइट आपके सामने। अब मैं देखता हूं कि मुझे लगता है कि इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे अराउंड, इसके पास प्रोडक्ट्स हैं 93, ऐसा ही सही हो गया। मैं लिखा हुआ जी 93 प्रोडक्ट्स। मुझे लगता है कि इसने कहीं इन्वेस्टमेंट मारी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की। इसने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई है? इसने शायद 1-2 जोड़ी जूते लिए मुझे, नहीं समझे? समझाता हूं। मैं बता, अब मुझे लगता है कि जी GC23 तो मैंने परचेज किया, इसका मतलब जूता उसके बाद था, ठीक है जी। GC23 में इसके बाद 2 कलर है, एक ब्लैक और एक ब्राउन, राइट। और मुझे लगता है कि इसके पास 2041 भी है, जितना मैंने इसको एनालाइज किया। बाकी इसके पास कोई जूता अवेलेबल ही नहीं है। ऑर्डर देंगे तो लेगा, बट इसके पास जो राइट नाउ ऑन स्टॉक पड़ा हुआ है जिसने शायद कुछ पैसे लगाए हैं अपने, वो शायद 2 से 3 जूतों में लगाए हैं। पता कैसे चलेगा? देखिए अब ये जूते इसकी मजबूरी थी यहाँ पर डालना, क्योंकि ये एक वेबसाइट रन कर रहा है, ये पेज रन कर रहा है, मगर चीजें इसके पास 3 है, बट पेज 3 से तो नहीं बनेगा। ये पेज में इसको ऑल्टरनेट चीजें डालनी पड़ेंगी। इस बात को समझे कि जब आप पेज बनाएंगे तो आपको ऑल्टरनेट चीजें डालनी पड़ेंगी, बट बेचेंगे वो जिसका एड चलाएंगे। जो दिखेगा वो बिकेगा। दिखेगा क्या? जो मुझे बेचना है। अब फॉर एग्जाम्पल मोवा शूज को इसकी वेबसाइट तो देखी, करीब फातिमा का लड़का है, यहाँ पर ही काम कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसकी
फेसबुक एड लाइब्रेरी पे हिस्ट्री निकाल लेता हूँ कि ये कर क्या रहा है। अब फेसबुक एड लाइब्रेरी पे हमने ओपन किया और पाकिस्तान में एड कैटेगरी में जाके हमने ऑल एड्स किए एंड अगेन यहाँ पर हम स्पेसिफिक मुवा शूज देखेंगे तो इसका हमारे पास यहाँ पर पेज आ गया जी। 11,000 फॉलोअर है फेसबुक पे और 3,000-4,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम पे। इसका ना नया बन रहा है, नया मार्केट में हुआ है, ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हज़ारों में फॉलोअर है। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है जी 61 ऐड चला रहा है। देखिए बात समझे, 61 ऐड चला रहा है, दैट्स मीन के प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। अब इस बात को सुनो, मैं इसको क्यों सराह रहा हूँ। देखिए एक जगह गलती भी दिखा रहा हूँ आपको इसकी, ठीक है, तो आपको इसकी गलती दिखा रहा हूँ क्योंकि आप खुद डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है। अगर आप कोई रैंडम होते हैं, मैं जिंदगी में आपको मोस्ट के बारे में बात ही नहीं करता, क्यों बताओ किसी गलती, बट आपको इस गलती से सीखना है। मैंने आपको बोला जी आपने पेज बनाना है तो आपने लिस्टिंग अच्छी करनी है। आपको पास बेशक एक प्रोडक्ट हो जो बेचने वाला हो, बट आपने 5 प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे, बट ऐड आप उस प्रोडक्ट पे चलाओगे जो प्रोडक्ट मेरे घर पे पड़ा हुआ। सही हो गया, ठीक हो गया। वैसे ही इसकी जो विन है ना, इसकी जो जीत है, ये लड़का बहुत क्रिएटिव है। अभी तक हमने कितने एडवर्टाइजमेंट देखी, रवायत वालों की देखी, उसने अपनी ज्वेलरी वीडियो थ्रू लगाई। मैं समझता हूँ कि एज अ न्यू स्टार्टअप आपने रवायत वालों की वीडियो देखी, उसने ज्वेलरी दिखाई, आपने और कौन सा दूसरा देखा था, टीजे उसने दिखाई, नॉर्मल तरीके से दिखा रहे। बट ये जिस तरीके से अपने ऐड दिखा रहा है सर, उस पर सल्यूट है कि ये अपने एक जूते को 50 अलग तरीके से दिखा रहे हैं। जो जूता मैं पहना हूँ GC23, इसके पास यही जूता है बेचने के लिए। एक जूता है ब्लैक एंड व्हाइट में और ब्लैक एंड ब्राउन, बट इस ब्लैक एंड ब्राउन को, एक जूते को इसने 50 अलग तरीके से दिखा दिया। लेट्स फाइंड आउट। अब वो कह रहे जी सबसे पहले इसका ये ऐड है, सही है। उसके बाद उसने अगेन एक और एडवर्टाइजमेंट लगा ली। दोनों पहन सकते हैं, मैन वुमेन दोनों, ये यूनिसेक्स शूज है। फिर अगेन फिर इसके बाद में नीचे चले आते, फिर एक और लिस्ट वाला आ गया 2041। अब आप इसकी क्रिएटिविटी देखें कि ये जूते को किस तरीके से दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिखा कैसे रहा है। अब ये इसका इंट्रोडक्शन है जूते का, जिसको देख के मैंने लिया। यहाँ पर स्पीकर नहीं है, मगर आप लोग फिर जाके देखेंगे उनको ऐसे। जी पाकिस्तानी ऐड है। अब आपको लग रहा है ना किसी क्वालिटी बना रहा है, देखिए क्रिएटिविटी की, जो देखेगा वो बिकेगा। अगेन आई सेड अगेन एक और तरीके से जूता उसने वही दिखाया। सही है जी, यहाँ पर एक और ऐड आ गया। अब आप खुद एनालाइज करें। 30% ऑफ। अब ये ऐड मुझे लग रहा है दुबई में शूट हुआ है।
मैं दूर से देखूँ तो मुझे पता चले ये वहाँ है, जब मैंने इसको देखा। क्रिएटिविटी देखें सिर्फ चीज़ की, देखें एक बंदा अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए जान तोड़ मेहनत कर रहा है। अगेन डिफरेंट एड 50% ऑफ। अब ये ऐड आप कैसे बनाओगे? ये भी तो एक स्टार्टअप है ना। देखिए हाँ सर, बजट नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। आपके कोई दोस्त के पास शायद आईफोन हो, और शायद कोई दोस्त के पास DSLR कैमरा हो, दिमाग होना चाहिए काम निकलवाने के लिए। अगेन ऐसे ही मैं थोड़ा सा और नीचे जाओ, यही जूता बिक रहा है। अब एक ही इसका एक पोस्ट आ रहा है, बाकी इसमें सारे जूते आ रहे हैं जी। इसके मैं शॉप नाउ पे जाऊंगा, ये जूता इसमें रखा हुआ है, मैं शॉप नाउ पे जाऊंगा और मुझे देखते हैं कि ये कौन से जूते हैं। GC23 60 में से एक ऐड शूज वाले का और लेसेस वाले का है, 60 ऐड इसने GC23 के डाल दी। तो इसके पास 90 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट है जो उसके पास घर में पड़े हैं, पर इसको ही बेच रहा है। उसका नाम है GC23। तो व्हाट ही इज डूइंग, ये किस तरीके से एक प्रोडक्ट को कितनी खूबसूरती के साथ बेच रहा है। पॉइंट इज दिस, खूबसूरती तो है, ये कितनी खूबसूरती से एक प्रोडक्ट बेच रहा है। तो अगर आपके पास एक प्रोडक्ट भी क्यों ना हो, आप उसको सिर्फ कराची में सेल कर रहे हैं जी सर, इसमें वो दिखाया है ना जी एनालिसिस दिखाया ना उसका सेल्स। हाँ, तो कराची में कर रहा है ना ये। सारा का प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस। अब कराची में इसका जो एनालाइजेशन आ रही है, ये आ रही है कि जब जब ये ऐड चला रहा है, जब जब इसके अच्छे तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं। आपका इधर हमने यहाँ 12 महीने सर्च किया हुआ है, हम 7 दिन का देखते हैं इसका। 7 दिन का क्या नहीं आ रहा हमारे सामने, तो लॉक किया हुआ है। मार्च में इसका 100% के लिए इसने ऐड चलाया 3 अक्टूबर। अभी भी इसका आ रहा होगा। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी थी, बिल्कुल ये देखें जी, 16 मार्च 2025 10:19 इसकी इसका एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है। 100% पे गया हुआ है सुबह आज के टाइम में, आज की बात कर रहा हूँ, 4 घंटे पहले एड इसका टॉप पे गया हुआ है, 100% को छू रहा है। तो आपके पास एनालाइजेशन का पावर है। मैं यहाँ से बैठ के ब्रांड को खंगाल रहा हूँ। सर इसमें ये पता चलता है कौन से ऐड से हमने कितने कस्टमर अट्रैक्ट किए? नहीं, एड्स कैसे लगाए हैं ये पता चल सकता है। ये नहीं पता चलता कि कौन सा ऐड हमारा ज़्यादा चला? नहीं, ये नहीं पता चलेगा। जिस तरह इसने एक ही शूज़ के 50 ऐड लगाए। इसको ही पता चलेगा। अच्छा, इसको पता चलेगा? इसको तो पता चलेगा, इसके तो पता चलेगा ऑब्वियसली। इसको कि मेरा कौन सा ऐड ज़्यादा चल रहा है? जी जी, इसको पता चलेगा। बट हमें एक तरह भी पता चल गया, ये भी बहुत है कि अब मुझे अगर अपने मार्केट में उतरना है तो मुझ यहाँ मगरमच्छ कौन कौन से बैठे हैं मुझे ये देखना है। ये देखिए कि किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से मुझे आना पड़ेगा। द पॉइंट इज दिस कि अगर मैं क्रिएटिव हूँ, मेरा दिमाग चलता है, मुझे ऐड बनाने आते हैं, क्योंकि देखिए ये भी कोई दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आया, ये एक चीज़ को 50 अलग तरीके से दिखा रहा है ना। तो आप ये सवाल नहीं कर सकते कि जी सर मेरे पास तो एक ही चीज़ है, मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस तरीके से दिखाऊंगा। मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस तरीके से दिखाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये ब्रेसलेट हम बनाते हैं, तो ये इट्स इन प्योर चांदी। अब यही ब्रेसलेट ओपन मार्केट में कहीं 14,000 का बिक रहा है, कहीं पर 70-80 यूरो का बिक रहा है।
डिपेंड्स ऑन मार्केट। और यही ब्रेसलेट हम 6,000 रुपये का बनाते हैं पाकिस्तानी चांदी में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊं, वुल्फ, विकिंग वुल्फ नाम है इस ब्रेसलेट का, जिसको मार्केट में नाम दिया हुआ है विकिंग वुल्फ ब्रेसलेट। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रांड है, शायद पाकिस्तान का ही है, ये कुछ 11-12 हज़ार रुपये का ब्रेसलेट बेचता है, 49 यूरो का बिक रहा है, 47.92 यूरो, पाकिस्तानी का मतलब 20,000 जी। बनवा लो। किसी ने बनाया हो, किसी ने बनाया होगा। बहुत सारी कंपनीज बेच रही है। अब जैसे ये कंपनी बेच रही है, पाकिस्तान की कंपनी है, 11,700 रुपये का बेच रही है कंपनी, बिक रहा है ना मार्केट में आपके सामने। ठीक है। 6,000 रुपये की इसकी कॉस्टिंग आती है चांदी में। आप मार्केट में कॉम्पिटिशन दे दो, 9,000 रुपये बेच दो, 8,000 में बेच दो, 2,000 रुपये एक ब्रेसलेट में कमाओ। प्रोडक्ट है, पिक्चर है, उठाए, किसने मना किया? कौन मना करता? पिक्चर देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जी आपने तो हर तरीके से काम करना है। मुझे तो कैमरा नहीं पकड़ना आता। आई डोंट नो हाउ टू यूज द कैमरा, आई डोंट नो, मैंने यूज ही नहीं किया, बट आई एम एन एक्सीलेंट 3D डिजाइनर। बट मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव भी बता सकता हूँ इसका। अगर आपके यहाँ प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इस रिंग पे किसी का नाम नहीं लिखा हो, अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो इसकी इस रिंग की प्रोडक्ट, इस रिंग की तस्वीर, मेरे पास कैमरा भी बेकार है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बेकार मोबाइल है, बेकार कैमरा है, इस कैमरे से प्रोफेशनल शूट नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे अगर इसकी प्रोफेशनल तस्वीर चाहिए तो मैं इसको फेसबुक पर डाल सकूँ, तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? फोटोग्राफर आया कर लो। नहीं, फोटोग्राफर के लिए पैसे लगेंगे सर, खाने के पैसे नहीं है फोटोग्राफर को। ना आईफोन है ना DSLR है, हेल्प ले ले, हेल्प। कैमरे भी थके हुए, तो क्या करूँगा? आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको बिजनेस वो करना सिखा रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। इसकी पिक मिल जाएगी जी, पिक्चर कैसे मिलेगी? नेट पे से। मैं नॉर्मली इसकी तस्वीर खींचता हूँ और इसको मैं इस तस्वीर को डायरेक्ट मैं गूगल लेंस कर लूँगा। सही बात। देयर इज द ऑप्शन ऑफ गूगल लेंस। मैंने इसको गूगल लेंस किया, इस तस्वीर को गूगल लेंस किया, आराम से 200-250 निकल जाएगा। स्पेसिफिक पिक्चर फ्रॉम गूगल। मुझे गूगल के थ्रू इसकी स्पेसिफिक पिक्चर्स मिल गए। ये रिंग एक जगह पे 1,08,000 रुपये की बिक रही है, बट इन प्लेटिनियम वाइट गोल्ड। ठीक है, इसकी कॉपी है ये, तो तस्वीर तो उसकी सेम है ना एक दूसरे की। फ्रॉम द गूगल लेंस आई गॉट दैट पिक्चर। गूगल में जो भी पिक्चर है, फेसबुक आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं कर रहा। सर वीडियो भी कर सकते हैं जी, फेसबुक डोंट और अगर गिव यू अ कॉपीराइट स्ट्राइक। किसी के ऐड वगैरह लगा ऊपर जो उसके ऊपर जो आपके पेज पे लगा दें, ऐड में तो नेम आ जाएगा ना, ऐड में तो नाम आ जाएगा। तो आपने अगर आपको कॉपीराइट का डर है तो आप पीछे बैकग्राउंड चेंज कर लें। जिस किसको बैकग्राउंड चेंज करना आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाता जी, AI से हो जाता है। कैनवा से भी हो जाता देखिए इस बात को समझें। एप्लीकेशन से हो जाता मैं आपको है फेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आपको ए भी नहीं आता। ये बात ठीक है, ये नाम आसानी से AI
अगर आपसे चीज़ पूछना चैट जीपीटी के अलावा एआई है क्या, आप बोलेंगे सर मैं हाथ खड़े कर दूँगा। मैं गौर कर रहा हूँ बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए एक अलग दिमाग चाहिए, इसके लिए आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलना बहुत आसान है, पर जब आप करने बैठेंगे तो फिर आप कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते, और आपको दूसरा काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके उससे पैसे बनने लग जाएंगे। पर आसान काम करें। आसान काम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल से एक तस्वीर उठाई, अगर आपको लग रहा है कि कॉपीराइट हो जाएगा तो आप बैकग्राउंड चेंज कर दें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रेल की तस्वीर उठाता हूं गूगल से, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इसकी तस्वीर उठा लेता हूं, सही है, ये मैं तस्वीर उठा ली। अब मैंने गूगल खोलना है, और गूगल खोलने के बाद मैंने सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो रिमूवर लिखे, बैकग्राउंड रिमूवर, रिमूव बीजी लिखना, सही है, बस बैकग्राउंड रिमूवर लिखे, खुद आ जाएगा, खुद आ जाएगा। आपने हिस्ट्री आपने ओपन किया, वो कह रहा है जी अपलोड करें पिक्चर को, कहाँ है पिक्चर, कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है, चले हैंगर की पिक्चर ली, ये हैंगर की पिक्चर है फॉर एग्जाम्पल। अब ये हैंगर की पिक्चर है, मैं इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड डाल सकता हूँ जिस तरीके का मैं चाहूँ मर्जी, ठीक है, मैं जिस तरीके का चाहूँ इस पे मैं, अगर आपको कुछ और नहीं डालना, कलर्स देने, पिक्चर भी लग जाएगा, डिपेंड, देन यू हैव डाउनलोडेड, आपके पास पिक्चर आपने अपलोड मारी, आपकी पिक्चर अपलोड हुई, आपके पीछे एक बैकग्राउंड रिमूव हुआ, आपने डाल दी, कॉपीराइट तक कहानी खत्म हो गई। अच्छा, वो फेसबुक वाला जो पेज था आपने जी जी वो उसमें दोबारा बता इंट्रोडक्शन शायद आपने दिया था जी, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, वो बता दूँगा। अब नेक्स्ट करते हैं, फेसबुक का पेज वापस करेंगे, वापस आगे तो वापस बन जाएगा। अब होता क्या है कि आपके पास ये 2-4 चीज़ें तो आपके सामने जा रही हैं कि ठीक है जी, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाजार से प्रोडक्ट उठा सकते हैं। एक ऐसी एक वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, मजेदार चीज़ है कि किसी की जगह से भी आप कॉपीराइट उठा लें तो मसला नहीं है। एक वेबसाइट है, क्या मैंने आप लोगों को पोलो दिखाई थी, हमारा एक वेंडर है, पोलो शर्ट बेच रहा है, देखिए बेचने का तरीकेकार होता है, मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट बता रहा हूँ किस तरीके से। 500 रुपये की पोलो है वो, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी, उसी पोलो को एक बंदा बेच रहा है 1947 क्लोथ के नाम से, कराची का ये बंदा है, 1947 क्लोथ के नाम से ये प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसकी वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट की पावर बता रहा हूँ। अब ये वेबसाइट है, इसकी रमज़ान सेल चल रही है, वो विंटर को क्लियर कर रहा है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंस कलेक्शन के ऊपर जा रहा है टॉप में पोलो का ऑप्शन आ रहा है। ये पोलो कौन सी बेच रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, इसलिए पोलो शर्ट बेची 1947, ठीक है, पोलो शर्ट बेच रहा है, इस पोलो शर्ट पे कहीं पर भी 1947 का लोगो नहीं, बनी बनाई मेरे पास क्रिएटिव है, सामने की भी, साइड की भी। आपने कॉपी करना है पिक्चर को, अपने पास अपलोड मारनी, बेचने में। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ क्लेम कर पाएगा जी ये मेरी पिक्चर है, क्यों? आपका नाम लिखा हुआ है इस पर, मॉडल तो वैसे अंग्रेज है, मॉडल तो आज इनकी शर्ट पहनेगा, कल तो आपकी शर्ट पहनेगा। तो पॉइंट इज
आपके पास रेलेवेंट पिक्चर मौजूद है, 1 2 3 4 5 6। ये एक शर्ट 2000 रुपए की बेच रहा है 500 की खरीद कर। पैक ऑफ 3 शर्ट 4490 रुपए की बेच रहा है। देखिए बेचने की कला आनी चाहिए। बेचने की कला आनी चाहिए कि हाउ टू सेल। आपको बेचने, आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए कि मैं बेच सकता हूं। आपको लगता है आप कुछ बेच सकते हो? आपको लगता है? किसको लगता है कि वो कुछ बेच सकता है? हाँ? कौन हाथ आपको लगता है आप कुछ बेच सकते हो? हाँ, चलिए लेट्स ट्राई। कौन कह रहा है कौन बेच सकते हो? बेच सकते हो? हाँ। मुझे मोबाइल बेच दें, क्या वाला? आप बेच सकते हैं मुझे मोबाइल? सर आप बेच सकते हैं? आप मुझे कन्वेंस कर सकते हैं कि मैं मोबाइल खरीद लूँ, मोबाइल ले लूँ? जरूरत पे ना आपकी, हाँ जरूरत होगी तो क्यों नहीं मोबाइल करेंगे? है मेरे पास ऑलरेडी। हाँ, जरूरत पे और फीचर्स पे होती कहानी। आप मुझे बेचें। रील क्लिप बस बेचें, कौन बेच सकता है? प्लीज देखिए, मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग हाजिर दिमागी का काम है। मेरे पास मोबाइल है ऑलरेडी, कॉल अभी आ रही है, मैसेज भी जा रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, क्रिप्टो भी चल रही है, यूट्यूब भी चल रही है। बट आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास मोबाइल है, कहाँ है मोबाइल आपका? ठीक है, मुझे वो मोबाइल बेचे आप कि जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये मैंने लॉन्च किया है, तो ये आप खरीद लो। सर बोलो सर। जैसे होता है ना कि ये प्रोडक्ट आपकी मतलब हेल्प आउट कर सकता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, आप इसका क्रिएट करें आपको रैम ज़्यादा है, इसीलिए आप कोशिश ये फीचर्स बताने होते बेसिकली। ठीक है, ये सारे ओप्पो चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको रियलमी सेल कर रहा हूँ। ठीक है। अपडेटेड वर्जन है। इसका अपडेटेड वर्जन। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है, कैमरे रिजल्ट इतने हैं। तो मैं आपकी कंपनी का क्यों लूँगा, किसी और कंपनी का क्यों नहीं लूँगा? प्राइस रेंज प्राइस रेंज क्या है? बिकॉज एक तो उसकी प्राइस रेलेवेंट की है, हाँ। वो अफोर्डेबल भी है और आपको सपोर्ट भी कर रहा है, काम में हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, तो ये आप मुझे कन्वेंस करना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे कन्वेंस करना चाहते हैं। कंपनी रिलायबल है। अब मैं बेचता हूँ, आपका एक प्रोडक्ट है, अब मैं बेचता हूँ, मैं आपको बेच देता हूँ, मैं किस तरीके से बेचूँ। राइट हैंड यू आर द सर विद, आप यहाँ पर है, मैं वहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर और मैं वहाँ पर। अब मैं आपके पास आया कि जी सर मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, दैट वी आवर कंपनी हैज लॉन्च, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट और इट्स कैन बी द लेटेस्ट फीचर, ठीक है। हम आपको ये प्रोडक्ट एज अ गिव अवे देने आए। आई एम गिविंग यू दिस प्रोडक्ट एज अ गिव अवे। आपके मोबाइल है, प्लीज इसको भी यूज करके देखें। इफ यू लाइक इट प्लीज रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर ऑल स्टूडेंट्स। तो मैंने अपना प्रोडक्ट आपके जरिए आपके स्टूडेंट को बेच दिया एंड आई क्रिएट सेल्स। Why I sell you? I don't want to sell a single unit. I want to sell 100 units. तो 100 यूनिट कौन खरीदेगा? जब मुदस्सिर रहमान बोलेगा कि ये चीज खरीद लें आप, बिल्कुल। तो स्टूडेंट बोलेगा हाँ वाकई यार सर बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा, लेट्स ट्राई। इन्फ्लुएंसर के थ्रू मार्केटिंग हो गई। मैंने एक प्रोडक्ट दिया और 100 कस्टमर इन कर लिए। दिस इज हाउ अ सेल्स क्रिएट। काइंड ऑफ क्या करता है? यू नो दैट व्हाई आपको हाजिर ना क्यों नहीं थी इस बात? जब मेडिसिन वाला डॉक्टर के पास जाता है, कहता है सर ये प्लेन टिकट है, ये आपकी फैमिली का एक टूर है, प्लीज कल से पीडियाश्योर की जगह इंश्योर रेकमेंड करें। दिस इज हाउ प्रोडक्ट सेल इन अ मार्केट। या तो वहां से जाके ले लेना, अब वहां जाके पहुंच जाए तो मैं इसके जरिए आया हूं, इसके रेफरेंस आया हूं। क्यों आया इसके रेफरेंस?
सो द पॉइंट इज कि हमें सेल कैसे क्रिएट करनी है, हमें किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचना है। आपको मैंने आज दिखाया कि प्रोडक्ट बिक रहा है, चाहे मुआ बेच रहा है, चाहे रिवाइव बेच रहा है, किस तरीके से बेच रहा है। गूगल ट्रेंड्स आपके सामने, आपके पास मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट टूल, आपके पास फेसबुक एड लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट टूल। तो ये जो टूल्स हैं आपको इस्तेमाल करने, दैट्स इट। एंड आफ्टर इट बूम। सो अब think about the product. You have a Google Ads, Google Trends tool. अब आप चाहें देखें क्या मार्केट में आपका प्रोडक्ट मिलेगा, उसका गूगल ट्रेंड करें हाथों हाथ खड़े खड़े कि हाँ जी ये ऊपर जा सकता है, ये ट्रूथफुल है। एंड मेटा है, मेटा पे आज पेज बना लें। अब पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। From today, please make a page. Page your relevant brand name. और जो ब्रांड में भी कॉपीराइट को हो सकती है, कोई कॉपीराइट नहीं होता। फेसबुक कॉपीराइट क्लेम नहीं करता। ब्रांड नेम भी है। ब्रांड नेम देखें, अगर वो अवेलेबल है तो इसका मतलब वो अवेलेबल है नाम। अगर वो टेकन है तो ऑलरेडी टेकन हुआ होगा। तो ऐसे ही होता ना कि डोमेन उसकी पहले से परचेज है, जी उसका नाम गूगल पे शो करता है जी। तो नाम दोबारा यूज नहीं होता। जी देखिए, डोमेन भाई ने बात की डोमेन की। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है किसी भी एक साल बाद मुझे वेबसाइट पे देखें, जितने भी अभी तक हमने मामला देखे तो स्टार्ट तो फेसबुक से कर रहे हैं, मार्केट फेसबुक पे कर रहे हैं, बट उनका लैंडिंग पेज क्या है? वेबसाइट। इसका मतलब जो आपकी ऑफिशियल दुकान है वो वेबसाइट है। देखिए इस बात को समझें, अगर आज समझ जाएंगे तो वो अच्छी बात है, वरना 5 साल बाद समझ जाएंगे। फेसबुक आज आपके पास है, फेसबुक मार्केटिंग तमाम चीज़ें अवेयरनेस के लिए हैं। अगर आज मुझे आप लोग जान जाएंगे, मैं कल को किसी भी मुकाम पे आऊँगा, बोलूँगा ये मजबूरत से रहमान, आप ये जान जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को अवेयर करवाना पड़ेगा आप लोगों को कि जी मैं अवेयर हूँ। तो आपने जब तक प्रोडक्ट को अवेयर नहीं कराया मार्केट में, जब तक फैलाया नहीं, लोग समझ जाएंगे, लोग जान जाएंगे, प्रोडक्ट उड़ जाएगा। कल को फेसबुक बंद हो जाता है तो आपकी वेबसाइट तो बाहर रहेगी। समटाइम्स ऐसा होता है ना, अकाउंट भी काफी दफा बैन हो जाता है, अकाउंट खराब हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एक आपने पॉलिसी ब्रेक की, खत्म हो गया, लेकिन वेबसाइट रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेबसाइट के लिए वेबसाइट का नाम बहुत जानना जरूरी है। अब आपने गूगल खोला, आसान एक डोमेन परचेजर है GoDaddy के नाम से, GoDaddy नेमशीप भी है, बट ये सबसे मशहूर है। नेमशीप भी है, बट ये दुनिया का सबसे मशहूर डोमेन परचेजर है। अब GoDaddy के नाम से जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है आपने यहाँ डाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक भाई से कल बड़ा अच्छा नाम लेकर आए थे, क्या था? हाँ आपका था? अच्छा नाम आपको आता था, उनका वहाँ भी ले लेगा ये मतलब मेरा जो अच्छा ये स्पेलिंग बताएं, क्या लिखेंगे? मेरा जोड़ा है जी, मेरा जोड़ा। मेरा जोड़ा MANERA NG करके दिया। मैंने दिया। तो अभी से कंपटीशन में आएगी, क्लासेस भी खत्म नहीं अभी है। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। मेरा जोड़ा ये स्पेलिंग कहना चाह रहे हैं कोई आप? बुराई नहीं, हाँ हेल्दी कंपटीशन। क्लास में कंपटीशन। अब देखते हैं इसका डोमेन है या नहीं, ऑलरेडी लिया हुआ .com का। मगर आपके पास अगर आप डैश डालना चाहें, मेरा डैश जोड़ा आगे तो ऑप्शन दे रहे सर, हाँ आगे तो ऑप्शन मिल रहा है, ये सर आप कर सकते कह हैं। रहे ये तो ऑलरेडी लिया हुआ है, मेरा जोड़ा इज टेकन, पहले से खरीदा हुआ। ठीक है, अगर आपका 26,999 रुपए है तो आप इससे ले सकते हैं। But आपके पास जहाँ पर ओनली 52 रुपीज में अगले एक साल के लिए मेरा जोड़ा .com अवेलेबल है। अब .com में क्या फर्क है, .pk में क्या फर्क है? .com मतलब पूरी दुनिया में आपकी वेबसाइट चलेगी, .pk का मतलब सिर्फ पाकिस्तान में।
ये आपने 36,000 मेंशन किया, ये सेल आउट ये बंदे ने खरीदा हुआ है, ये अपना डोमेन नेम बेच रहा है। अब ये बेचना चाह रहा है, अब वो कह रहा है जी मेरा जोड़ा .online अवेलेबल है 328 रुपए में, ये अच्छा है। .com की जगह .online लगेगा, अगर आज ही है तो 300 350 रुपए लगा के अपने नाम कर दो ये वेबसाइट है जी। हाँ डोमेन है डोमेन। देखिए ऑनलाइन काम करेंगे ना, जी बिल्कुल तो मेरा जोड़ा .online सर ये पूरी वर्ल्ड में पे शो आउट पूरी होगा। वर्ल्ड में शो आउट होगा, तो आज ही ले लें, क्या फर्क है। और .net में क्या इशू है सर? .net .org.com, देखिए .com मतलब कंपनी है, कंपनी तो नहीं है, वो तो ठीक है। Organization नेट तो का नहीं क्या है। इशू? ठीक है, कोई IT की कंपनी तो नहीं जो हम नेट पे इस्तेमाल करेंगे, बट ऑनलाइन स्टोर सही। ये ऑनलाइन आ रहा है। स्टोर भी आ रहे हैं। .com dmerajoda.com dmerajoda.com भी आ रहा है आपके पास। हाँ, ये भी कर दिया। तो जैसे .com ऑनलाइन ये रिप्लाई पर तो करें जी। ये हम देखिए ऑनलाइन पेज ज़्यादा दिमाग में रहता नहीं है ना, हाँ .com से हटो दिमाग में। ठीक है, अब मेरा एक दोस्त है, उसका रेस्टोरेंट है, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, फूड पकाओ के नाम से, फूड पकाओ, ठीक है, तो उसका कोई 50 रुपए का डोमेन मिल रहा है, foodpakao.com। मैंने सोचा था कि मैं लेके रख लूँ, कल को यहीं पर ही जब वो बड़ा रेस्टोरेंट खोलेगा अपना, तो यहाँ पर 50,000 रुपये लिखूँगा, किसी मुझसे खरीद के बचा सकता। हाँ, लोग सोच के रखते हैं डोमेन नेम पे, उसके बाद सेल आउट कर रहे होते हैं। भाई लेके आते हैं। सिर्फ नाम सोच के जी। वो बुक कर रहे होते हैं। हाँ मैं लेके रख लूँगा जी, लेके बाकायदा लोग लेके रखते लोग हैं, रहते हैं। इन्वेस्ट करते हैं। उसी वक्त मेक इट श्योर आपने अपना जैज कैश इजी पैसा के थ्रू कार्ड के थ्रू आपने ये कर दिया, तो आपकी जो जीमेल होगी उसके ऊपर ये डोमेन आ जाएगा, फिर कल को आप इसको इस्तेमाल करें जिस तरीके से भी। तो सर ये होस्टिंग भी अलग से करनी पड़ेगी ना? पोस्टिंग भी अलग से करनी पड़ती है, तो फिर वो सर जी उसके 600 रुपये महीना। होस्टिंग टोटल आपके हिसाब किताब पड़ेगा, ये 1000 रुपये में पड़ जाएगा। वेबसाइट नहीं, सिर्फ डोमेन सिर्फ नाम पड़ेगा। वेबसाइट तो आपकी तकरीबन 20,000 25,000 हाँ, 30,000 ये अलग चीज़ है। डिपेंड होता है कि आप वर्डप्रेस पे जाते हो, शॉपिफाई पे जाते हो, वूकॉमर्स पे जाते हो, सर जो परचेज करेंगे इस कार्ड को भी सपोर्ट हो जाता है कार्ड हो जाएगा, जैसे भी हो जाएगा, इजी पैसा भी हो जाएगा, नया पे यूनिक नेम लेके आए और वो वहाँ पे क्या यूनिक नेम ताज जी? ताज कलेक्शन ताज कलेक्शन, हाँ सही, कौन सा यूनिक नेम? सर ताज अभी देखिए ताज कलेक्शन को मैं कुछ 50 बहुत होंगे। नहीं आ रहा हो ताज कलेक्शन भी खरीदा हुआ है। उसी बंदे ने खरीदा हुआ है। हाँ ये जो लोग खरीदते हैं ना, ये खरीद के रख देते हैं। हाँ, ये यही कर रहा था, 50,000 रुपये का खरीद लिया, अरे ब्रोकर कल को उसने 2 साल सर बाद लोग बनाने के पहले बेच के बेचने की- नहीं हाँ ये भी वही ब्रांड है जिसका हाँ ब्रोकर है, ब्रोकर है। तो दी ताज कलेक्शन.com आपके पास आ रहा है, ग्रेट ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ भी है, ठीक है। ताज कलेक्शन .स्टोर आपके पास आ रहा है, अच्छा है, .ऑनलाइन आ रहा है। तो ये ऐसी चीज़ है कि आपने जब भी अभी स्टार्ट करना है, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी कि हाँ अब मैं स्टार्टअप पे जा रहा हूँ, तो मैं अपना डोमेन भी चेक कर लूँ, ऐसा ना हो कि कल को मेरा जो है डोमेन इतना ऊपर हो जाए। सर जैसे इसके अलावा और भी मैंने देखी वेबसाइट्स जी उसमें परचेज करने के लिए जी। तो आप रेकमेंड करते हैं कि हम इस पे बिल्कुल 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 करें, मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भाई ने अभी एक नाम लिया कहाँ था, नेम चीप के नाम से, ठीक है, बिल्कुल आप रिकमेंड करें। मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप अपना डोमेन यहाँ से देख सकते हैं। सही है, ओवरऑल वर्ल्ड के सारे डोमेन उठा के सर्च करके ला के दे रहा होगा, जिस तरह हु इस के हिसाब से वो सर्च करता है कि आप अपने डोमेन नेम चेक कर लें अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारे डोमेन नेम सर्च कर लेता है। जी सर ये वेबसाइट का नाम क्या था? जी GoDaddy। GoDaddy। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट आप लोग करोगे। अब आप लोग का एक हफ्ते का जो टास्क है वो है प्रोडक्ट फाइंड करना। अगले फाउंड करके हमें पेज बनाना पेज बनाना है, प्रोडक्ट फाइंड